आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, ये एक एनर्जी अपडेट आने वाला जो एक मंथ है उसके रिगार्डिंग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से कि आने वाले एक मंथ की जो एनर्जी है किस तरह की रहने वाली है। एक मंथ की एनर्जी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो एनर्जी शिफ्ट आया है उसकी एनर्जी आने वाले एक मंथ तक ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि आज से 16 दिसंबर से जो सूर्य है हमारे धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, सन जो होता है हमारी एनर्जी का सोर्स है, हमारे पूरे यूनिवर्स की एनर्जी का सोर्स है सन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो सन जब भी शिफ्ट होता है, किसी भी राशि में परिवर्तन होता है सूर्य का, तो उसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स पड़ते हैं सभी पर, हर एक सोल पर, मदर गाया पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज से जो है सूर्य देव धनु राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, धनु राशि जो होती है ना, देव गुरु बृहस्पति की राशि है। तो जब भी सूर्य देव धनु राशि में एंटर करते हैं तो उनका जो तेज है कम हो जाता है। उसका रीज़न ये है गाइस, देखिए, जब भी आप अपने किसी टीचर के सामने जाते हैं, चाहे आप कितनी ही बड़ी पोजीशन पर हैं, कितनी ही पावर है आपके पास, आप कितने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जब भी आप अपने टीचर के सामने जाते हैं आप अपने आप को नीचे ही रखते हैं अपने टीचर से, क्योंकि आप अपने गुरु की, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से जब गुरुदेव की राशि में सूर्य का परिवर्तन होता है तो सूर्य इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी खुद ही अपने तेज को कम कर लेता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति के आगे वो अपने तेज को इसलिए कम करते हैं क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है अपने गुरु की। इसी वजह से जो सूर्य का प्रभाव है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अर्थ पर आप देखते हैं उसका तेज कम होने लगता है। और इसका सबसे बड़ा साइन आप देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड होता है, खर मास कहा जाता है इस टाइम पीरियड को। खर मास के टाइम पे आप देखते हैं कि एक फ्रीजिंग जोन आने लगता है अर्थ पर, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोग देखते हैं कि चीज़ें जमने लगती हैं। और क्योंकि जो सन है उसका प्रभाव बहुत कम होने लगता है अर्थ पर, उसकी तेज अर्थ पर बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। यही एक रीज़न होता है कि इस टाइम पीरियड में अर्थ जो है एक फ्रीजिंग जोन में आने लगती है। मदर गाया जो होती है उसकी एनर्जी फ्रीजिंग जोन में जाने लगती है, तभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस टाइम पीरियड में। आप देखेंगे जो हमारी पूरी प्रकृति है उस पर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, चीज़ें जमने लगती हैं और एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा लो होने लगता है, क्योंकि जो एनर्जी सेंटर है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी मदर गाया को नहीं मिल पा रही है। जो एक्चुअल में एनर्जी मिलती है उससे कम हो जाता है उसका प्रभाव। यही एक रीज़न है कि इस एक मंथ में 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब मकर संक्रांति आती है, तब जो है सूर्य अपने फिर से पूरे तेज पर आते हैं। क्योंकि मकर राशि शनि देव की राशि है जो सूर्य देव के पुत्र हैं। तो जब आप अपने एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के घर जाते हैं तो आप दिखाते हैं ना अपनी पावर, तब जो है सन अपनी पूरी पावर में होते हैं। तो अभी क्योंकि अपने गुरुदेव की राशि में है इसीलिए सूर्य का प्रभाव कम है। तो इसीलिए एक एनर्जी शिफ्ट आप लोग फील करेंगे आने वाले एक मंथ में। मैं आपको इसीलिए पहले गाइड कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसका रीज़न अगर आपको पता होगा तो आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो है ये इम्पैक्ट देखते हैं हमारी मदर गाया पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक फ्रीजिंग जोन में आने लगती है, ठंड बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है कि आप जैसे ही, क्योंकि आपके अंदर जो अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है मदर गाया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप भी देखते हैं कि आप ना एनर्जी वाइज थोड़ा लो फील कर सकते हैं इस आने वाले टाइम में। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो आपकी एक्चुअल एनर्जी थी अब तक
या जितना आप एनर्जी लेवल को फील कर रहे थे थोड़ा सा उससे कम लग रही है, आपको थोड़ा सा डाउन लग रही है। जो लोगों ने बहुत मेहनत की है उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ लोग जो अभी अभी स्टार्टिंग में अवेकनिंग की जर्नी में होते हैं ना, उन लोगों को फील हो सकता है। इस टाइम पे आपके जो डेली रूटीन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। लाइक जो इनर वर्क आप फॉलो कर रहे थे, जो आप एक डिसिप्लिन में इनर वर्क कर रहे थे, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है इस आने वाले 1 मंथ के अंदर। आपको ऐसा फील होगा कि जो रेगुलर आप वर्क कर रहे थे इनर वर्क अपने लिए, एक थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया है आपके डेली रूटीन में। और इसके साथ ही आप लोग फील करेंगे कि आप जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा लो हुआ है, बिकॉज सन जो है हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी जब थोड़ी लो वाइब्रेशन में आने लगती है, उसकी वाइब्रेशन थोड़ी हल्की होने लगती है, तो उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। तो आपको थोड़े बहुत जो है इश्यूज़ हो सकते हैं इस आने वाले टाइम में, थोड़ी सी पर्जिंग हो सकती है। तो उसका रीज़न यही रहने वाला है, बिकॉज ऑफ सन का जो ये ट्रांजिट हुआ है। इसके अलावा आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जो है हर साल होता है, कोई स्पेशली इस साल नहीं हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये होना ही होना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है इस टाइम पीरियड में, आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे शादी वगैरह जो भी इंगेजमेंट इस टाइम पे लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि ये टाइम को अच्छा नहीं माना जाता है। इस टाइम पे सूर्य अपने पूरे तेज पर नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो भी हमारे मांगलिक कार्य हैं इस टाइम पे नहीं हो पाते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगता है लोगों को हैवी, बट एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ सूर्य का तेज जो है थोड़ा प्रभाव कम होता है मदर गाया पर। इस वजह से वो जो एक्चुअल एनर्जी हम फील करते हैं रेगुलर में वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस तरह से आपको थोड़ी बहुत लो वाइब्रेशन हो या थोड़ी लेज़ीनेस फील हो, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि जो एक्चुअल एनर्जी आपको मिल रही थी वो नहीं मिल रही है, सन की एनर्जी कम हो रही है। इस वजह से आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं अपने डेली रूटीन में। तो जो हमारी फेमिनाइंस हैं जो बहुत काम करती हैं, उनको मैं यही गाइड करूँगी कि गाइस परेशान ना हो। अगर थोड़ा बहुत आपका इनर वर्क डिस्टर्ब होता है तो इट इज़ ओके, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस ना हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो रेगुलर इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी होती है। उनको लगता है कि हम अपने आप को बैलेंस में रखें, इनर वर्क रेगुलर करें, बट समटाइम्स एनर्जीज़ का फ्लो ऐसा होता है कि आपका ऑटोमेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है आपके रेगुलर रूटीन में। तो अगर इस तरह से कुछ डिस्टर्बेंस आपको फील होती है, आप परेशान नहीं होना है आपको, इट इज़ ओके, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, जितना हो रहा है उतना करें। आपको ऐसा लग सकता है आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम फील हो रही है, क्योंकि जो सन है हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं, या आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, या सोसाइटी और आपका जो स्टेटस है इसमें आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चीज़ें में फ़ील हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, हर साल इस तरह से होती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। ओके, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। और एक गाइडेंस मैं आप लोगों को अगर देना चाहूँ इस टाइम पीरियड में, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सूर्य की आराधना करें। सूर्य की आराधना के लिए गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है कि आपको सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। आप डेली उस मंत्र को 108 बार चैंट कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब सन है अपने पूरे तेज पर नहीं होते हैं, तो हमें और दूसरे सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ लोग डेली रूटीन में सूर्य की आराधना नहीं करते हैं, जल नहीं चढ़ाते हैं, बट इफ़ यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप डेली सूर्य को भी जल चढ़ाएं, उनकी आराधना करें, क्योंकि आपको आपकी सन और मून दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है। आपको आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है। तो जो लोग नहीं करते हैं उनको मैं यही गाइड करूँगी कि इस एक मंथ में तो वो ज़रूर करें, बट अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप इसके रिज़ल्ट बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं अपनी लाइफ में। तो ये थोड़ा टाइम है जो आपको लग सकता है डिस्टर्बेंस वाला,
इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ एडवांस में, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनका रूटीन बिगड़ने लगता है या उनको अपना एनर्जी बहुत कम फील होने लगता है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप इस टाइम पे अपनी एनर्जी को सिक्योर ज़्यादा कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। जो एनर्जी आप थोड़े बहुत इनर वर्क से भी अपने अंदर क्रिएट करते हैं, उसको जनरेट करते हैं, उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी। तो यही कोशिश कीजिए कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश करें। डिस्टर्बेंस अगर होती भी है तो जस्ट गो विद द फ्लो। रेगुलर इनर वर्क फॉलो नहीं कर पाते हैं अगर आप लोग, तो आप सिंपल जप कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। और आपको अगर मैं गाइड करूं तो आपको इस टाइम पे थोड़ा सा अपनी नॉलेज पर फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है जो अपनी नॉलेज की ग्रोथ पर लगाएं। जितना ज़्यादा हो सकता है नॉलेज सीकर अगर आप बनते हैं इस टाइम में, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। ज़्यादा टाइम स्पेंड करें नॉलेजेबल चीज़ें देखने में, अच्छी बुक्स पढ़िए और अच्छे जो भी चीज़ें आपको लगता है कि नॉलेज मिल रही है हमें, वहाँ से उसे गेन करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये कुछ गाइडेंस थी। फिज़िकली मैंने आपको बताया है कि आप में से बहुत से लोग थोड़ा फिज़िकली लो फील कर सकते हैं, बिकॉज़ जो एक्चुअल एनर्जी आपको मिलती है वो नहीं मिलेगी रेगुलरली, बिकॉज़ हमारी मदर गाया के पास ही वो एनर्जी नहीं आ रही है। तो इसमें इतना परेशान नहीं होना है, जस्ट गो विद द फ्लो। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश कीजिए और सूर्य आराधना के लिए मंत्र मैं बता रही हूँ, उसको चैंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर रही हूँ। तो ये थी गाइडेंस। आई होप गाइस आपसे रेजोनेट करेगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल।